नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो 2025 के इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आप इस एपिसोड को देखेंगे क्यों। तो दरअसल ये 2 क्वेश्चन आए हैं जिसमें कि ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। और आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना या निर्माण परमिट संबंधी कार्य योजना। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक और क्वेश्चन आया था पिछले ही साल, वो ये है कि विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। और 4 ऑप्शंस दिए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय और विश्व न्याय परियोजना। और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है कि अगर कोई इंडेक्स आ रही है, कोई रिपोर्ट आ रहा है, तो आपको ये जानना है कि आखिर उसे जारी कौन कर रहा है, उसमें कौन कौन से घटक हैं और उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है और उसमें कितने देश शामिल हैं। ये 3-4 बातें आपको याद रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इन 2 क्वेश्चन को देखते हैं आप तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम किन किन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, किन किन बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट सूचकांक, वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक। और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, भविष्य की संभावनाओं का सूचकांक, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, विश्व शासन सूचकांक 2025, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। तो ये कुल टोटल जो है वो 16 इंडेक्स है, 16 सूचकांक है। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में। और सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि ये जो सूचकांक है इसे प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है। तो इसे प्रकाशित करती है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। अब जो और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो आपको याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 10वीं है। अब इसमें जो है वो कुल 63 देशों को शामिल किया गया था और इसमें यूरोपीय संघ को भी कवर किया गया था। और एक और बात जो जानी ज़रूरी है, तो ये जो सूचकांक इसमें वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के संदर्भ में सबसे बड़े उत्सर्जकों की प्रगति की ट्रैकिंग की जाती है। यानी कि इस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि ये जो कुल 63 देश हैं इसमें वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किसके द्वारा सबसे ज़्यादा हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा उपयोग किसके द्वारा हो रहा है, जलवायु नीति किसके द्वारा बनाई जा रही है। तो इन सभी चीज़ों का ट्रैक किया जाता है और जिसमें जो बेहतर प्रदर्शन करता है उसके अकॉर्डिंग इसकी रैंकिंग की जाती है। तो अब आगे बढ़ेंगे अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अगला है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ये जो पूरा इंडेक्स है वो स्किल के बेस पर है। तो सबसे पहले ये है कि प्रकाशक कौन है, तो क्वार्कवेरली साइमंड्स क्यूएस जो है इसे प्रकाशित करता है। भारत की रैंकिंग है 25वीं इसमें और ये किसी भी देश की तैयारियों को मापने के लिए 4 संकेतकों का उपयोग करता है। यानी कि किसी भी देश की क्षमता को मापने के लिए ये 4 संकेतकों का उपयोग करता है। वो 4 संकेतक कौन कौन से हैं? पहला है कौशल उपयुक्तता, यानी कि उस देश में लोग कितने कौशल हैं, कितने सक्षम हैं। शैक्षणिक तत्परता, यानी कि उस देश में शिक्षा का क्या स्तर है, लोग कितने लेवल तक पढ़े हैं और शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक परिवर्तन कितना हो रहा है और साथ ही साथ कार्य का भविष्य क्या है। तो इन 4 संकेतकों का उपयोग करके इस इंडेक्स में रैंकिंग की जाती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले इंडेक्स की तरफ जिसका नाम है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025। हालांकि ये जो सूचकांक है इसमें जो भारत की रैंक है वो समय समय पर बदलती रहती है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यही कि इसे प्रकाशक कौन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन प्राधिकरण के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है और इसमें 2025 में भारत की रैंक जो है वो 50वीं है। आप जब एग्जाम देंगे तो उस टाइम देख लीजिएगा कि लेटेस्ट रैंक कौन सी है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें
समय समय पर जो है कि बदलता रहता है इसकी रैंकिंग। अब इसमें वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाले गंतव्यों की संख्या के आधार पर देशों को रैंक किया जाता है, यानी कि इसमें ये देखा जाता है कोई देश जो है वो कितने वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देती है, यानी कि वीज़ा फ्री एंट्री की अनुमति देती है, उसके आधार पर किसी भी देश की रैंकिंग की जाती है। और इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं अपनी अगले इंडेक्स की तरफ, जिसका नाम है वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2025। अब इसे प्रकाशित कौन करता है? तो इसे प्रकाशित किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। भारत की रैंक क्या है इसमें? चौथी है, यानी कि भारत जो है वो चौथे रैंक पर है। अब इसमें कुल 145 देशों की सैन्य शक्ति की तुलना की जाती है, जिसमें कि उन देशों की थल, जल और वायु में युद्ध करने की क्षमताओं का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर इन 145 देशों की रैंकिंग की जाती है। और आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें केवल सैन्य क्षमताओं को ही शामिल किया जाता है, परमाणु हथियार क्षमता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अब अगले इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। सबसे पहले हम यही जानेंगे प्रकाशक के बारे में, यानी इसे प्रकाशित कौन करता है? तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है और भारत की रैंक इसमें क्या है? 14वीं। अब इसमें आपको बता दें कि टेररिज्म ट्रैकर और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर 163 देशों को रैंक करता है। यानी कि ये जो इंडेक्स है, ये जो सूचकांक है, इसमें कुल कितने देशों को रैंक किया जाता है? 163 देश को, और 163 देशों में भारत की रैंक जो है वो 14वीं है। इसमें ध्यान रखिएगा कि आतंकवाद के प्रभाव का आकलन किया जाता है, यानी कि किसी भी देश में आतंकवाद का कितना प्रभाव है इसका आकलन किया जाता है, न कि कितने आतंकी हमले हुए उस देश में इसकी आकलन किया जाता है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगली है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। और प्रकाशक की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है और इसमें कुल 139 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें कि भारत की रैंक जो है वो 38वीं है, यानी कि भारत जो है वो 38वें नंबर पर है। अब इसमें सरकारों के लिए नवाचार संचालित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को मापने का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है, यानी कि सरकार ये देखती है कि किसी देश में नवाचार यानी इनोवेशन से सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कितना परिवर्तन हो रहा है, इस आधार पर इसका आकलन किया जाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले सूचकांक की तरफ, जिसका नाम है वैश्विक भूख सूचकांक 2025। प्रकाशक की बात करेंगे सबसे पहले तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है और इसमें कुल 123 देश शामिल हैं, जिसमें कि भारत की रैंक जो है वो 102वें नंबर पर है। भारत को 102वां स्थान प्राप्त है। और ये जो आकलन किया जाता है इसमें कुल 4 घटक संकेतक को शामिल किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कुपोषित से कितने बच्चे जो है वो कुपोषण के शिकार हैं, कितने बच्चे जो हैं, कितने बच्चों में बौनापन है, कितने बच्चों में दुर्बलता है और बाल मृत्यु दर कितनी है। इन चारों घटकों के आधार पर जो है इसका आकलन किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग 123 देशों में 102वां स्थान प्राप्त है, जो कि बेहद खराब स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 के बारे में। सबसे पहले यही जानेंगे इसे प्रकाशित कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अब भारत की रैंक की बात करें तो इसमें कुल 69 देश शामिल हैं, जिसमें कि भारत का स्थान है 41वां। अब इसमें देश को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि वे दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए अपनी क्षमताओं का प्रबंधन कैसे करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने देश की क्षमताओं का किस आधार पर उसका प्रबंधन करते हैं, कौन कौन सी नीतियां बनाते हैं, इसके आधार पर इसका जो है वो गणना किया जाता है, इसकी जो है वो आकलन की जाती है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली सूचकांक को, जिसका नाम है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। और सबसे पहले यही कि प्रकाशित कौन करता है, तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है और इसमें भारत की रैंक है 115वीं। अब इसमें 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति का आकलन किया जाता है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है सामाजिक सुरक्षा, यानी किसी देश में समाज के रूप में समाज को कितनी सुरक्षा प्राप्त है। अगला है चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, यानी उस देश में किस तरीके की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष चल रहे हैं। और इसके अलावा सैनिकरण की स्थिति, यानी कि इन 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति का आकलन किया जाता है और इस आधार पर देशों को रैंक प्रदान की जाती है।
और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली सूचकांक के बारे में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 नाम के से ही पता चल रहा है कि विश्व में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, उसका ये सूचकांक है। तो प्रकाशित कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत की रैंक क्या है? 180 देशों में भारत की रैंक जो है वो 151 है। अब इसमें यही है कि विभिन्न देशों में पत्रकार और मीडिया को प्राप्त स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी देश में जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जो मीडिया हैं, उनको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो खुल करके अपनी बात कह सके, इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सूचकांक के बारे में, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। तो सबसे पहले यही देखेंगे इसे प्रकाशित कौन करता है। तो इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और भारत की रैंक है इसमें 38वीं। और आपको बता दें कि ये जो रैंकिंग है ये उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक खाका यानी कि एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो कि अधिक मजबूत बौद्धिक संपदा मानकों को लागू करती हैं, जिससे कि नवाचार यानी इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए माहौल को बेहतर बनाया जाता है, बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। इसमें उन अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही रैंकिंग दी जाती है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली इंडेक्स के बारे में, जिसका नाम है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, यानी कि ये किसी भी देश की सॉफ्ट पावर नीति पर आधारित है। तो प्रकाशक हैं ब्रांड फाइनेंस और भारत की रैंक है 30वीं। अब राष्ट्रीय ब्रांड धारणाओं का आकलन किया जाता है इसमें, जो देशों की सॉफ्ट पावर की बदलती स्थिति का गहन विश्लेषण प्रदान करती हैं। सॉफ्ट पावर यानी कि उस देश की नीतियां वगैरह, कानून वगैरह के आधार पर जो स्थिति बदलती है उसका गहन विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद जो है इसमें देशों का आकलन किया जाता है और उन्हें रैंकिंग स्थिति प्रदान की जाती है। और अगला है भविष्य की संभावनाओं का सूचकांक 2025। प्रकाशक की बात करेंगे तो ये प्रकाशक है न्यूज़वीक, वेंटेज और होराइजन ग्रुप। और भारत की रैंक की बात कर लेते हैं तो भारत की रैंक है इसमें 35वीं। और उद्देश्य क्या है कि भविष्य के रुझानों का एक वैश्विक अध्ययन, यानी कि जो भविष्य के रुझान हैं उनका एक अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि सरकार का, निवेशकों का और निजी क्षेत्र के और साथ ही साथ अन्य हितधारकों को वैश्विक परिवर्तनों का नेतृत्व करने में सक्षम बनाया जाता है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ, जिसका नाम है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्रकाशक की बात कर लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अच्छा, आपको बता दें स्टेट पीसेस यानी यूपी पीसेस में इस पर आधारित एक क्वेश्चन आया था, इस इंडेक्स पर आधारित एक क्वेश्चन आया था जिसमें भारत की रैंकिंग बतानी थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारत की रैंकिंग कितनी, तो 147 देशों में भारत की जो रैंक है वो 118, यानी कि भारत को 118वां रैंक प्राप्त हुआ है। अब ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है? इसमें लोगों के द्वारा अपनी खुशी के आकलन के आधार पर किए गए वैश्विक सर्वेक्षण डेटा के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक डेटा पर भी ये आधारित है। यानी कि जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है उसमें उससे ये पता चलता है कि किसी भी देश के लोग कितना खुश हैं और उसका आकलन किया जाता है। और इसमें जो सर्वेक्षण होता है इसमें आर्थिक और सामाजिक डेटा को भी शामिल किया जाता है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली इंडेक्स की तरफ, अगली सूचकांक की तरफ, जिसका नाम है विधि शासन सूचकांक 2025। और इसे प्रकाशित कौन करता है? विश्व न्याय परियोजना के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक जो है वो 86 है। और ये कानून के शासन से संबंधित मौलिक स्वतंत्र आंकड़ों का विश्व का अग्रणी स्रोत प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है।